अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आज आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं स्पेशली अपने बहुत ही खासम ख़ास से मुराद ये मिंट में एक ही दूल्हा था जिसको वाकई में दूल्हा साहब कहते थे। मैं कहता हूँ ऐसा ग्रेट आदमी मैंने पहली दफ़ा देखा है। जिस बंदे का मैं नाम ले रहा हूँ, दूल्हा साहब, जो उनके हाथ के भर्ती है, जो उनके पास काम करते, जिस बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया है, ये वाहिद शख्स है जिनकी खातिर लोग रोते। मैंने 3 बंदों के ऐसे इंटरव्यू किए जिन्होंने बताया कि दूल्हा साहब जैसा बंदा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, नेवर हैपेंड सी माई लाइफ। और अपने इंटरव्यू के साथ साथ वो रोना शुरू हो गए, इतना रोए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो आज हम उन्हीं के बरखुरदार अरफान भाई से मिलने जा रहे हैं। अरफान अंकल है, बल्कि मेरे तो अंकल ही है, उनसे मिलने जा रहे हैं। और वो भी हकीकत में मिंट के लेजेंड्स हैं। मिंट के बेहतरीन हॉकी प्लेयरों में, एथलीट्स में उनका शुमार होता है। उनके मामू रऊफ़ साहब, उनका एक बड़ा नाम था। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्लीज़ मेरे ख़्याल से 60 साल पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। 60-70 साल मेरे ख़्याल से अराउंड अबाउट यही वो बातें हैं कि जो मेरे दादा, मेरे वालिद साहब और मुझे मुंतकिल हुई और मैं आप तक मुंतकिल करना चाह रहा हूँ। तो आज हम इरफान साहब से मिलने जा रहे हैं। देखें, उम्मीद करते हैं उनसे मुलाकात हो जाए। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी विश है। तो चल के देखते हैं क्या होता है। दुआ करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, लिविंग लेजेंड, एक और लेजेंड से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। इनका तो वैसे नाम है अरफान साहब, लेकिन इनके फादर को प्यार से दूल्हा साहब कहते हैं। वन एंड ओनली पाकिस्तान मिंट के बहुत ही गरीब परवर और बहुत ही प्यार वाली शख्सियत, जिन्होंने माशाल्लाह से मिंट में बहुत ही ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमने सुना है कि सुबह कोई और कपड़ा पहनते थे, दोपहर को कोई और होता था और शाम को कोई और सूट होता था। अब इसमें कितनी रियलिटी है, ये उनके साहबजादे, उनके बरखुरदार जनाब अरफान साहब हमें बताएंगे। अरफान साहब का भी ताल्लुक़ पाकिस्तान मिंट से रहा है। गो के ये 74 में पाकिस्तान मिंट को छोड़ के कराची सुकूनियत इख्तियार कर ली थी। आज हम इनके पास आए हैं। अरफान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआ चाहिए आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। अच्छा अरफान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मिंट को याद करते हैं आप? बहुत कितना फिर भी यार, उसको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो यादें हमारी हैं, जो टाइम हमने अपना बचपन गुजारा है, उसको आप भूल नहीं सकते। वो ऐसी यादें हैं जो कि मेरी लाइफ टाइम तक मेरे दिल में ही रहेंगी। अच्छा अरफान साहब, तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैंने हासिल करी, मेरा स्कूल जो था डॉन बॉस्को हाई स्कूल था। अच्छा, वहाँ से उसके बाद फिर मैं इस्लामिक कॉलेज गया, वहाँ से मैंने बीए किया। बीए करने के बाद मैंने जॉब करी। वापडा हाउस में मेरी पहली जॉब थी, लर्निंग जॉब थी विद अ ट्रैवल एजेंसी। उधर जॉब करने के बाद फिर मैं कराची, लाहौर से फिर मैं दुबई रवाना हो गया। अच्छा, कराची में मेरी रिहाइश नहीं थी, मेरे वालिदैन लाहौर में रहते थे, मिंट में रहते थे। जब मैं पाकिस्तान मिंट से मैं बाहर चला गया। अरफान साहब ये ज़रा बताएं कि आपके मिंट के लंगोटिए यार कौन कौन से थे? मिंट के यार बहुत सारे सर, नाम बता दे रहे। सबसे पहले आप यूँ समझ लीजिए, लंगोटिया में, लंगोटिया नॉट इन दैट सेंस कि वो दोस्त है एक। अगर जो मैं अपने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे जो हम जिनके साथ हम खेला करते थे, उसमें असगर है, वन दबू,
और उसके बाद इरशाद फजलुद्दीन, इशू, फिर मानक शाह, जिसको आप मानक शाह बोलते हैं, हम उसको माना बोलते थे। और रियाज साहब के बच्चे आज़मी, रज़वी और ताहिर गनी, इसके अलावा और बाकी तो सब जूनियर थे हमसे, मुझसे जूनियर थे। ये मेन हमारी लौट थी जो हम खेला करते थे जिनके साथ। और वाडर साहब के मरहूम शाहिद, उसके साथ भी मेरा खेल के अंदर टेबल टेनिस में मेरे बड़े मैचेस उसके साथ रहे। हालांकि वो मुझसे एज में बहुत बड़ा था, मगर आई यूज़ टू कम्पीट विद हिम इन द सेंस बट माई टेबल टेनिस वॉज वेरी गुड, तो मैं खेला करता था। और डॉन बॉस्को के अंदर जब मैं था तो आई वॉज क्रिकेट टीम का कैप्टन था और टेबल टेनिस का कैप्टन रहा हूँ। सॉफ्ट बॉल के अंदर मैं टीम के अंदर था जो हमारी स्कूल की टीम थी, और मिंटो पार्क में हम लोग सॉफ्ट बॉल खेला करते थे जाके। तो ये तो मेरी उस साइड की होगी, आप स्कूल लाइफ के अंदर देखें। इसके अलावा और आप मुझसे जो क्वेश्चन करेंगे आप रेडी तो। अच्छा अरबाज साहब, आपको मिंट की सौगात कौन सी पसंद है? बर्फ़ी, बर्फ़ी इज़ द टॉप वन। खुदी उस जैसी दूध की मिठाई बर्फ़ी मैंने नहीं खाई, और गाजर का हलवा, देवर टू थिंग्स। इसके अलावा एक हमारे वहाँ पर वहाँ से आती थी लेबर क्वार्टर से एक लंबी सी बुढ़िया सी औरत थी, वो आती थी, वो एक छाबे के अंदर वो सेवियाँ लेके आती थी, वो रिंग वाली जैसे जलेबी होती है, वो बड़े शौक से हम खाया करते हैं। ये आई कांट फॉरगेट दिस। वो आई थी मद्रास से, जो भी है मद्रास से हाँ, बिलोंग करके अपना आई थी, और ऐसी ज़बरदस्त उनकी सेवियाँ थी कि नेवर हैपन सीन वाला है। मैंने तो लास्ट टाइम खाते रहा हूँ। और वो खाला जो है माशाल्लाह से, क्या उनकी वो बाद उनके दो बेटे थे, बख्शी साहब और गफूर साहब, वो भी दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तो पाकिस्तान मिंट की स्पेशलिटी थी। अरफान साहब थोड़ा सा अब टर्न करते हैं वालिद साहब की तरफ, ठीक है? जी जी। आप बताएं अपने वालिद साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं एज ए बेटा होने के नाते? यार मेरे वालिद बड़े एक ऑनेस्ट आदमी थे। इसमें ज़रा पॉज दे दो मुझे प्लीज़। हॉस्पिटल में थे ना, आजकल क्या आजकल थोड़ा तकलीफ होता है और थोड़ा बीमारी की वजह से। में जॉब करी उन्होंने। मैं तो उसे लाहौर में ही पैदा हुआ था। उनकी जॉब रही कलकत्ता में और लाहौर में। तो ये 2 मिनट बनी थी उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और उस टाइम पे कभी वो इंडिया में होते थे उस बिफोर पार्टीशन, और कभी वो इधर आ जाते थे लाहौर की तरफ। और जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिद जो थे वो इंडिया के साइड पर थे, और पार्टीशन में जब हम इधर आए, जब हमारी माइग्रेशन हुई, तो मेरे वालिद को और मेरी फैमिली को बचाने वाले सरदार थे, सरदार सिख। उन्होंने उनको टर्बन पहनाई, टर्बन पहना के फिर वो हमें बॉर्डर तक लेके आए, और हमारी फैमिली को उन्होंने वहाँ से क्रॉस करवाया। अच्छा। सिखों ने करवाया। और क्योंकि हमारा लुधियाना पटियाला का, हम पटियाला के रहने वाले हैं, हमारी फैमिली पटियाला, लुधियाना, बसी पठाना, उसको हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, मेरे वालिद के जो मेरे दादा जो थे वो इंडिया के अंदर वो बिजनेस करते थे चमड़े का, एंड ही वाज बेस्ड इन कानपुर में थे। वहाँ से चमड़े का कारोबार उनका बेस लाइन थी कलकत्ता। अच्छा। वो इतना माशाल्लाह उनका कारोबार वसी था कि वो जो पूरी बर्थ होती थी वो उनकी बुक रहती थी चमड़े की, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका सारा चमड़ा जर्मनी और यूरोप में जाया करता था। तो ये तो हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारा इंडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, मेरी फैमिली उधर ही थी, और मेरे फादर भी उधर रहते थे इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, तो हम इधर आए थे। अब रह गया क्योंकि जब वो जॉब कर रहे थे तो वो बुलियन डिपार्टमेंट में थे। तो जो ये सोना जो था, जो कैप्चर होता था स्मगलिंग वाला, जी जी, मतलब है कि वो सोना पकड़ा गया रास्ते में, तो वो उसको फिर वो मिंट में भेजा करते थे वेट के हिसाब से।
वो पाकिस्तान मिंट में आता था, उसको फिर उसकी ड्राई होती थी। ड्राई करने के बाद वो फिर ईंटें बनती थी। ईंट की शक्ल में बनती थी, और फिर वो जाया करता था स्टोरेज के जी, लिए जी, स्टेट ऐसे। बैंक के अंदर, उधर चले जाते, कस्टडी में चले जाते थे। तो मेरे वालिद जब उसकी कैलकुलेशन होती थी तो वो जो सोना अलग करते थे, उसमें जो मिक्स होता था, एक एक उसका जो क्या कहते हैं पार्टिकल जो है उसका वज़न वो अपने सामने करवाया करते थे कि इसमें भी कोई रत्ती बराबर भी कोई ये किसी को वो ये ना हो कि जहाँ इधर उधर हो गया ये। तो ही वॉज दैट ऑनेस्ट। हर काम वो अपने बुलियन के अंदर जब वो थे तो हर काम वो अपनी नज़रों में करवाया करते थे। ये तो थोड़ा बहुत जो मेरी वो टाइम गुजरा। वालिद ब्रिटिशर के ज़माने में वो बड़े अच्छे क्रिकेट भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, और शौकीन थे स्पोर्ट्स के अंदर। मगर विद टाइम उनको मेरा ख्याल है 40-45 की एज में उनको एस्थमा हो गया। और जब एस्थमा हुआ तो फिर वो उन्होंने वो स्पोर्ट्स की वो से अलग हो गए, फिर वो से वो सांस फूल जाता था। तो देन ही उस वक्त मौलवी साहब जैनुल आबिदीन साहब। ना अख्तर के वालिद अच्छा 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 अच्छा, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, कंपाउंडर साहब। तो जब उनको सर्दियों में उनको अस्थमा बहुत ज़्यादा होता था, तो मुझे याद है बचपन में जब उनको होता था तो हम भागते थे मौलवी साहब के पास कि आ जाएं जी, उनको तबीयत ठीक नहीं है, इतनी उनको सांस की तकलीफ होती थी। तो वो मौलवी साहब बेचारे बड़े अच्छे, और जब हम गए भागते हुए तो वो ही यूज्ड टू कम, आते थे, इंजेक्शन लगाते थे। तो वो स्पोर्ट्स के अंदर उनका टाइम बहुत शौकीन थे। इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी रहे, क्रिकेट के टीम के वो लुक आफ्टर करने पे वो भी रहे। और कोई क्वेश्चन पूछना तो मैं याद आता रह के बोलता रहूँगा। देखिए जी, हमने जो सुना है आपके फादर के बारे में जी कि एक तो लोगों को नौकरियों में भी सिफारिश करके लगवाया, ये सुना है। उनकी हैबिट्स के बारे में जो सुना है कि वाकई में एक जो टिपिकली नवाब बंदा होता है, यानी कि सुबह जब वो आए हैं तो पैंट कोट उनके हैं, ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया ना कि जब वो पटियाला में हमारे दादा ने एक हवेली बनाई थी, वो आज भी इंडिया के जी जी, अंदर देखिए मैंने। अमृतसर में वो है। और उसमें वो नवाब ऑफ सरदार ये जो सिख उनके ऑनर के लिए वो घर बना था। अच्छा, वो हवेली उनके ऑनर के लिए बनाई, तो फिर से उनको सरदार नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, सही। तो उनको उस वक्त उनको वहाँ पर उनका ऑनर में उस पर खाना वाना दिया गया, और वो वहाँ से वो मेरे दादा का नाम हलीम, मोहम्मद हलीम, और मशहूर थे अपने चमड़े के बिजनेस के अंदर। और ठीक। वो लाइफस्टाइल जो था नवाब वाला, वो फिर वहाँ से डेवलप उनका हुआ। जी, जी। कानपुर में ये शौकीन थे, ये मेरे फैमिली जो कानपुर अच्छा। में मेरे वालिद के जो भाई थे, बड़े भाई, मेरे दादा ने 2 शादी करी थी। जी। बड़ी बेगम से उनकी औलाद थी, और फिर छोटी से भी। सर ज़रा थोड़ी सी अपनी शरारतों के बारे में बताएं कि आपकी उस वक्त शरारतें क्या क्या होती थी। एक शरारत बता देते हैं आपको, उससे फिर आपको इमेजिन कर लेना कि हम क्या क्या करते थे। अच्छा। हमारे मिंट में जो क्रिकेट टीम थी उसमें एक आसिफ साहब हुआ करते थे। जी जी। आसिफ इंजीनियर, और वो पहले वो रहते थे ग्राउंड के साइड के ऊपर, एक क्वार्टर था उधर जब हम खेला करते थे, वो वहाँ पर। तो वो जब आए कोठियों वाले रेजिडेंशियल साइड पे आ गए, तो उनका एक मुर्गा हमारी इस साइड पे आ जाता था। मेरा घर माना सखावत साहब के घर के सामने वाला घर था, तो हम बीच में आमना सामना रहता था। वो मुर्गा यूज़ टू कम, वो इधर आ जाता था मुर्गियों के पीछे हमारी। तो वो कई दिनों से आ रहा था, तो मैं उसको वो ऑब्ज़र्व कर रहा था क्या ये आ जाता है। तो उस मुर्गे को फिर एक दिन हमने काबू कर लिया।
काबू करके हमारा एक सर्वेंट था, उसका नाम था कल्लन, और कल्लन के बाद एक और इनका इरशाद का जो सर्वेंट था नबी बख्श। तो हमने वो मुर्गा काबू करके हमने कहा कि यार इसको रोस्ट कर दो, इसका रोस्ट बना दो, और उसको भेज दिया कि भाई ज़िप वो करके। उसने जो रोस्ट बनाया वो नबी बख्श के घर में बनाया, वो क्वार्टर साइड पे। मगरिब के वक्त वो मुर्गा तैयार होकर हमारे पास आ गया। फिर हमने ग्राउंड में बैठ के वो मुर्गे को स्लॉटर किया, खाया उसको। द बेस्ट पार्ट वाज कि हमने आसिफ साहब को भी इनवाइट किया हुआ था उस खाने में। क्या बात है, क्या ठीक है, बात अब वो है। हमने उन्हीं का मुर्गा उन्हीं को खिला दिया। ठीक है, और वो कह रहा है यार मेरा एक हफ्ते से मुर्गा नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया समझ नहीं आ रहा। उसको ये नहीं पता चला कि हमने रिवा कर दिया। इरफान साहब, अभी दो चीज़ें तो हमने पूछनी है आपसे। जरूर जरूर। एक तो वो दरख्त हमें बताया, वो दरख्त पे लिखा गया था आपने। नहीं, मैंने नहीं लिखा, मैंने अच्छा। कभी नहीं लिखा। अच्छा, दूसरी वो जो आपने गाड़ी जो हिट की थी, हाँ, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये आपके ख़ास दोस्तों ने बताया? अच्छा, पहली बात यह है कि इस बारे में सिवाय ख्वाजा साहब के बेटे के तीसरे बंदे को नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। तो आज आपने पूछ लिया, मैं बता देता हूँ। एक्सीडेंट हुआ था और मेरे साथ उस वक्त था ताहिर गनी, मेरे साथ बैठा हुआ था। अब उसने अपने भाई को बता दिया तो मुझे ये नहीं मैं कह सकता हूँ। और ये हुआ लाहौर से बाहर, आउटसाइड लाहौर। मेरे वालिदैन आए हुए थे कराची, हम अकेले थे घर के अंदर। हमने बिठाया और निकल पड़े, मैं और ताहिर दोनों। ठीक है, और कौन सा इलाका है यार, व्हेन यू क्रॉस दिस ब्रिज, रावी ब्रिज, शादरा को आगे जाके उस रोड पे एक खास नाम है उसका। ये कह रहे किसी को नहीं पता, वो जो मैंने टांगे वाले को मारे था ना, वो टांगा वाला बाद में लेके आ गया था पुलिस। मैं बताता हूँ यार, वो बड़ा अच्छा नाम है उसका। वापसी में जब हम वापस आ रहे थे तो वो अंधेरा हो गया था, मगरिब का टाइम क्रॉस हो गया था। तो उधर से सिंगल ट्रैक था ये। अब स्पीड पे मैं आ रहा था, काफ़ी स्पीड था कि घर पहुँचने जल्दी। तो सामने आ ये जो रेड़े वाला था ना, दूध वाला, ये रेड़ा आया खेतों से एकदम रोड पे आ गया, सामने आ गया बिल्कुल। तो आई हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू ओवरटेक हिम एंड हिट। उधर से आ रही थी बस, या तो मैं उसको हिट करूँगा या मैं हिट करूँगा इसको, टांगे वाले को। तो जब टांगे वाले को हिट किया पीछे से, तो वो जो बंदा बैठा था वो ज़मीन पे आ गया, वो गिर गया नीचे। जब नीचे गिर गया तो मैंने कहा ताहिर यार ये तो लगता है मर गया है। मैं कहा तू उतर, गाड़ी मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, तू देख के आ जाए ज़रा जल्दी। अगर मर गया तू भाग के आना, गाड़ी में बैठना, रन अवे फ्रॉम गया। ठीक है, और वो इतनी अंधेरे में हुआ ना तो नज़र नहीं आया। अच्छा, अब जब हो गया एक्सीडेंट, हमने रावी का ब्रिज वापस कर, मेरी विंड स्क्रीन टूट गई। हमने रावी का ब्रिज क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सीधा गया ख्वाजा साहब के बेटे के पास, उस्मान के पास। उस्मान जो था वो हबीब बैंक इंश्योरेंस पे था। ओके, अच्छा, मेरा बहुत आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। उस्मान के साथ हमारा म्यूज़िक का होता था, टेप करना, म्यूज़िक की टेपें बनानी और सुनना बाद उनके घर पे जाके। तो उसको मैंने कहा कि अंकल हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। कहते कोई बात नहीं यार, तो गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी कर दे। उसने अब ज़ाहिर है एक बंदा नीचे गिर गया, पता नहीं मर गया जिंदा है। कौन से ईयर की बात है यार? अब 69 ईयर की बात नहीं पता है। इट वॉज हाँ, उस वक्त मेरे पास वो गाड़ी थी फोर्ड एस्कॉर्ट, ग्रीनिश ग्रे थी। फोर्ड एस्कॉर्ट थी, उसका ब्रांड न्यू गाड़ी थी। उसका विंड स्क्रीन टूटने में अंकल ये हो गया। मैंने कहा डोंट वरी, छोड़ दे तुम मेरे पास। उसने खाना वाना मुझे खिलाया, अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कल आके गाड़ी ले जाना मुझसे। तो उस नेक्स्ट डे उसने वो गाड़ी को डेंट पेंट करा, इंश्योरेंस कवर कर, गाड़ी मुझे हवाले कर दी। मैंने गराज में ला के गाड़ी खड़ी कर दी। ये नहीं पता किसी को कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। एक दिन का वो काम हमने किया एपिसोड। अब वो जो था, वो दूध वाला जो गिरा था वो बच गया, उसको छोटे मोटे लगी। अब वो 2-3 दिन के बाद वो दूध वाले के जो थे ना, हमारे मिंड का दूध वाला, उसके जो लड़के थे वो क्वेरी करते हुए मेरे पास आ गए। तो
मैंने कहा कि यार मेरा तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हुआ है। गाड़ी किधर है? मैंने गाड़ी गराज था। मैंने कहा वो तुम्हारा जो गराज था ना शायद, तुम उस टाइम पे 7 नंबर में थे। एक टाइम आपने 7 नंबर में भी गुजारा है। 8 में थे आप। साथ में भी था। वो बड़ा गेट था वो दरवाजे का, लकड़ी वाला मिड गराज। मास्टर नहीं थे उस वक्त आपके फादर, मिड मास्टर 8 नंबर पे भी रहे हैं ना। 8 में भी रहो, पहले इधर थे। साथ में वो थे ना, यूनुस खान सलमा वाले थे। थे। उससे पहले आप इधर थे, आपकी गाड़ी इधर खड़ी होती थी पीछे से, वो ब्लैक सी कलर की थी फाइल पे। तो उस गराज में मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैंने दरवाज़ा खोला और गाड़ी खड़ी, तो मैं देख लिया यार। अब वो घूम फिर के देख रहे हैं सामने कि क्या हुआ। कहते भाई ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। वो परेशान रहे। वो ऐसा वो सब उनको समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी ये रिपेयर कैसे हो गई गाड़ी। तो ये तो एक एफसी रोड था। ये था, लेकिन ये पता सबको है, तो मैं पता सबको है। अच्छा अरमान साहब, अपनी ज़िंदगी में कोई मिनट का ऐसा वाक़या बताया जो आप कभी भूल ना कर सकते हो, कोई ऐसी यादगार वाक़या कि जो कभी आप भूल ना सकते हो। वो क्या, तो यार शरारतें बहुत करते थे उसमें। कोई एक आधा वाक़या। ये पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम हम दोनों। उनकी तो मैंने वो पूछ लिया, अब आपकी बारी, आप कोई बता दें। यार हम इतने शरारती थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो एग्ज़ामों के दिनों में रात के बाद वो स्ट्रीट लाइट्स को डंडा लेके वो बल्ब तोड़ देना, इस किस्म की हरकतें हम करते थे। अच्छा, जो मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे में उस टाइम से जब मैं ग्रो कर रहा था, तो मेरी अगर किसी से दोस्ती हो जाती तो उसका मैं साथ छोड़ता नहीं था। आपके मिड के अंदर 2 लोग थे, एक सफदर साहब थे और एक शाह साहब थे। शाह साहब, प्यामी शाह साहब। नहीं, तो प्यामी तो मेरे मामू के साथ थे। हाँ। ये 2 अपने मामू के मतलब इससे पूछ रहे थे जी ना, जी जी साहब जी का। जी, वो भी वही पूछूंगा। ये जो सफदर साहब और शाह साहब, ये इंजीनियर्स आए और इनका जो घर था वो डाक खाने के साथ वाला घर जी था। जी, मैं समझ ऐसे और गया, ऐसे। मैं समझ गया। शाह नाम अली था शाह यार। तो नहीं? हैं? इकराम अली कि इकराम अली शाह। इकराम अली शाह की बात कर रहे हैं। इकराम अली शाह क्रिकेट को, भी खेलता था। जी 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 क्रिकेट वगैरह में। जी 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 जी। तो जब इकराम, उनकी जो सिस्टर थी ना, वो प्यामी शाह साहब के साथ भी आई है। अच्छा, हाँ। ये मुझे नहीं इकराम पता। अली शाह की, जी अच्छा, ताहिर गनी क्योंकि मेरा दोस्त था बहुत, दोनों है। आप उसने, तो दुबई भी साथ रहे ना दोनों। मैं बताता हूँ, उसको भी आ जाता हूँ। नहीं, दुबई वाले पास से। ये जब ताहिर, ये जो मिनट की याद, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और आप पहले भी जो है गमज़दा हो गए थे तो फिर पॉज करना पड़ा, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू इसलिए 6-7 दफ़ा पॉज हुआ है। एक तो आपकी बोल्डनेस की वजह से, बोल्ड तो आप खैर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप जो अपने वालिद साहब का नाम सुन के इमोशनल हो गए हैं, उसके हवाले से भी सवाल मेरा वही है, आपकी नज़र में आपके वालिद साहब क्या थे? मेरे वालिद का जो मेरे इमेज है, एक तो ही वॉज सो ऑनेस्ट पर्सन, जिनको मैं उनकी ऑनेस्टी को भूल नहीं सकता। और वो छोटे लोगों को, जूनियर्स को बहुत सपोर्ट किया करते थे, अपने हद तक जितना भी वो कर सकते थे, जॉब्स के बारे में और दूसरी चीज़ों में ही वो सपोर्ट किया करते थे लोग। और हमदर्द आदमी थे, बेसिकली हार्मलेस आदमी थे। कभी किसी को नुकसान नहीं, अपने लाइफ में किसी को नुकसान नहीं किया। स्पोर्ट्स लवर भी थे। वो मैंने बताया है कि वो, क्योंकि वो टेनिस खेला करते थे, शायद तुझे नहीं पता होगा, ही यूज्ड टू प्ले टेनिस। हाँ, वो भी मेरे फादर भी खेलते थे। ये लोग साथ नहीं, खेलते थे। जब आपके वालिद मिंट में आए तो माय फादर वाज बिफोर दैट। और वो जो जो ग्राउंड थी, टेनिस टेनिस थी। ग्राउंड थी, वो इनका ये खेला करते थे गोरों के साथ। तो वो शॉर्ट्स पहन के मुझे याद है कि वो वाटर साहब के सामने और वाला आई थिंक ब्रिज के भी बड़े अच्छे प्लेयर थे। ब्रिज खेलते यस थे, यस यस। रियाज साहब, खान साहब खान साहब। और ये, हाँ, मुझे याद है ये कि ये ब्रिज वेरी खेला गुड ब्रिज था। क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे, तो उनमें वो बहुत सारी क्वालिटी थी। उनको भी हाँ,
खान साहब का तो कमाल ये था कि वो लॉन में अपने कुत्ते के साथ, मतलब ग्राउंड में अपने कुत्ते के साथ हमेशा शाम में आके बैठना। वो शाम को कुर्सी मुर्सी क्लब में लग जाती थी, तो यू टू सिट देयर, उनका एसोसिएशन डॉग उनके साथ रहता था हमेशा। अंकल थोड़ा सा मैं कैमरा डाइवर्ट कर रहा हूँ अंकल की तरफ। अंकल एक सवाल, मतलब क्योंकि ये बड़ी आप यूनिक पर्सनैलिटी है, आप दोनों की दोस्ती कब से? हम लोग तो स्कूल में साथ, स्कूल से साथ नेबर्स में से बहुत दोस्ती थी शुरू फिर से। भी आइडिया 50 साल 60 साल बचपन से, मतलब बचपन से। और इरफान का मेरा ख़ास तौर पे टेबल टेनिस में हम दोनों बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो क्लब में ना सबसे ज़्यादा मेरे और इरफान का टेबल टेनिस में बड़े सख्त मैचेस होते थे। अच्छा, और ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर था, बहुत तेज़ खेलना, अच्छा। तो बहुत ज़बरदस्त मैचेस बराबर बराबर के होते थे। बहुत, मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, और मेरा भी, हम दोनों आई थिंक बेस्ट थे टेबल टेनिस में। हॉकी में इरफान वॉज वेरी गुड, मैं आई वॉज नॉट, मतलब सो क्रिकेट में मेरा ज़्यादा था, लेकिन ही वॉज वेरी, मैंने पहले भी आपको कहा पिछले में, हॉकी में इरफान बहुत अच्छा था, उन सबसे अच्छा। चले। और अगर थोड़ा सा ये भी कल बातें लगी हैं पता कि आपके फादर 72 9वें महीने को रिटायर्ड हुए। अच्छा, ये मुझे 72 याद में नहीं रिटायर्ड हुए। और लेस्ली को जब फिर मैंने कंफर्म किया कि आपकी जो मुलाकात है वो 72 के बाद हो रही है, किससे? और लेस्ली को जब मैंने कहा, सॉरी एलन को, तो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हो आप असल, बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो वॉज अ वेरी इमोशनल, तो आप लोग बड़ा मिस कर रहा था, कह रहा था जो आप में है ना वही सेम अभी भी आप वैसे ही हैं, वैसे ही है। तो बड़ी वो खुशी उसको हुई। वो खुद सब बहुत अच्छे अब थे। इरफान साहब के बारे में वो क्या कहते हैं, ये तो अब उनका जब इंटरव्यू जाएगा तो वही अपने को रिमार्क्स देंगे। आप तो जानते होंगे ग्लैन को। ग्लैन, यस आई नो, वो सामने वो ग्राउंड के कॉर्नर पे वो रहा जी, जी। करता था, और उसे ऐसी जान पहचान थी क्योंकि वो मिनट में रहता था। और जो सल्डाना साहब का जो बेटा था वो मेरा दोस्त था, और उधर उनका जाना होता था कॉर्नर पे। इसका एक छोटा भाई था जो डिफॉर्म सा था, बाबा जो थे, और अच्छा लड़का था ग्लेन, और उससे रहा। इरफान साहब आखिरी सवाल, मिंट को कोई पैगाम दे दे। मिंट को मेरा एक पैगाम है कि मिंट की खूबसूरती को दोबारा से मेंटेन करना है। लास्ट जो मैंने देखा था उस बड़ा शैबी वो बन गया। वो कोठियों में वो खूबसूरती नहीं रही, वो सफाई नहीं रही, ग्राउंड को वो उस तरह मेंटेन नहीं किया, और वो जो उसकी ब्यूटी थी उस ग्राउंड की, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। और मिंट को जो उसका ओरिजिनल था उसी कैपेसिटी में उसको वापस से मेंटेन करना चाहिए। अब जो भी वहाँ का मिंट मास्टर है, जो भी वहाँ पे इंचार्ज है, उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे मेंटेन करने का। सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात की, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। हमारे लिए, हम उस अजीम हस्ती के सपूत से मिल रहे हैं जिन्होंने मिंट को और मिंट के वासियों को वो मोहब्बत दी जो शायद ना मिले। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका इरफान साहब। आप मिले हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, ऐसी हंसता बसता रहे, और मिंट के लिए आप असास हैं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, आबाद रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि हमारे पास जो दो शख्सियत है, एक ABK साहब की बेटे बैठे हुए थे, इरफान साहब अब्दुल्ला साहब के बेटे, दूसरे हमारे पास बैठे हुए थे साबका मिंट मास्टर मीर फजल साहब के बेटे। आज आपने इन दोनों का इंटरव्यू देखा, ये हमारे लिए माइलस्टोन अचीव हो गया। 10 साल की मेहनत आज हमारी कबूल हो गई है। अब मैं आप लोगों का, जन्मभूमि वालों का, इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट करते साथ ही हमें यहाँ पे बुलाया, हमारी मेहमान नवाजी की, और हमें जो है बताया। थैंक यू वेरी मच। जन्मभूमि जिंदाबाद, पाकिस्तान मिंट जिंदाबाद।